प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं फिर पुरानी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्ण व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये 4 वर्ण को दोबारा से बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इससे पहले भगवान श्री राम के काल में भी वर्ण व्यवस्था थी। राजा दशरथ क्या थे? क्षत्रिय थे। विश्वामित्र और जितने ऋषि मुनि थे वो सब ब्राह्मण थे। दोस्तों, ये जिक्र इसलिए करता हूँ कि आजकल जो वर्ण व्यवस्था पहले की बनी हुई थी, वो वर्ण व्यवस्था बनाया ही इसलिए जाता था या गया था कि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके, सभी के काम बांट दिए जाएं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को विद्या पढ़ाने के लिए, ज्ञान बनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए उनको काम दिया गया था। और ब्राह्मण, दोस्तों, अगर देखें इस सृष्टि का निर्माण शुरुआत कहाँ से हुआ? सप्त ऋषि थे, उनके जरिए इस सृष्टि का आगे विस्तार हुआ। सबसे पहले सप्त ऋषि पैदा हुए। मनु के वंशज हैं, क्योंकि मनु और शत्रुपा सर्वप्रथम स्त्री पुरुष ब्रह्मा जी ने पैदा किया था और उसके सप्त ऋषि हुए थे और उसके आगे सृष्टि चली थी। लेकिन जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई उन्हीं को उपेक्षित किया जाता है आज ब्राह्मणों को, और ऐसा करना ही ये कलयुग में ही संभव है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आपके 4 पुत्र हैं और चारों को 4 काम अलग अलग बांट दिया जाए, कोई विद्या अर्जन करना और विद्या देना सीख ले, और कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जो भी है, जो जिसका जैसा स्वभाव हो, जो वैसे तो ब्राह्मण का कर्म यही बताया गया है कि ब्राह्मण को बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहिए था। लेकिन करें क्या? जब ब्राह्मणों की उपेक्षा होने लगती है तो ब्राह्मण फिर अपना जीवन यापन करने के लिए हर क्षेत्र में जाता है। और वो पहले भी बुद्धिमान थे, आज भी बुद्धिमान हैं, लेकिन समय के अनुसार उनको उपेक्षित किया जाता है, जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब देखिए, पहले भारत 7 द्वीपों पे राज करता था। पूरे संसार में भारत राज करता था और चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती थे, उनसे पहले यज और जितने भी राजा थे चक्रवर्ती राजा थे। और हुआ क्या था कि ब्राह्मण को काम दिया गया था कि भाई आप वेद पाठी रहें, और वेद जो पढ़ाते थे, विद्या दान करते थे, विद्या का मूल्य नहीं देते थे। आप लोग गहराई में जाएं तो राजा दशरथ अपने 4 बेटों को विश्वामित्र के साथ भेज दिए थे पढ़ाने के लिए। और वो चाहते तो कहते भाई यहीं बैठ के पढ़ाइए हमारे महल में। नहीं, उनको जंगलों में ले जा कर के विद्या का अध्ययन कराया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया, हर चीज़ का ज्ञान ब्राह्मण ने दिया। और उसके बाद वो राजा बने। तो ब्राह्मणों का काम था कि ज्ञान देना, ब्रह्म ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान रहता, जिसमें सतोगुण ज़्यादा होते, वही ब्राह्मण हुआ करते थे। तो आगे चल के राजा किसे कहते थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होता था रक्षा करने के लिए होता था, क्योंकि पहले राजा जो भी हुआ करते थे वो क्षत्रिय ही हुआ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया, मतलब 4 वर्णों की व्यवस्था बनाई, तो उसमें क्षत्रिय को दिया गया था कि आप न्याय करें और सुरक्षा करें, देश की सुरक्षा करें, अंतर देश से सुरक्षा प्रदान करें, अपना प्रजा का पालन करें और विधिपूर्वक ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मण की पूजा करें, वेद वेदांतों को समझें। इसलिए क्षत्रिय को क्षत्रिय। और जब क्षत्रिय न्याय के विमुख हो जाते हैं तो
फिर ब्राह्मणों ने उनको सुधारा भी है। आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का नाम सुना होगा। वो एक क्षत्रिय ने उनके पूरे परिवार का विनाश कर दिया। बहुत लंबी कहानी है। फिर भगवान परशुराम ने तपस्या करके भगवान शिव से परसा और धनुष बाण और बहुत सारे शक्तियाँ प्राप्त की और उसके बाद उस क्षत्रिय का विनाश किया। कहते हैं 18 बार क्षत्रियों का विनाश किया था भगवान परशुराम ने। क्यों? क्योंकि वो घमंडी हो गए थे, वो दुराचार करने लगे थे, ब्राह्मणों को तंग करते थे। भगवान परशुराम के पिता को उन्होंने मारा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राह्मण के द्वारा इस धरती पे आई। एक और ब्राह्मण का नाम याद दिलाना चाहता हूँ, जो इसका नाम चाणक्य। चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त, जिन्होंने अलेक्जेंडर को यहाँ से भगाया था और पूरे भारत देश के अलग अलग राजा जो आपस में लड़ते रहते थे, एकता नहीं थी, एकता के सूत्र में पिरोया और फिर उस अलेक्जेंडर को भारत देश से भगाया था। तो उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, आज जो भारत का रूप देख रहे हैं ये विष्णुगुप्त का दिया हुआ है। ऐसे ही जितना वेद आप पढ़ रहे हैं, जो भी ठाकुर हों, वैश्य हों, शूद्र हों, वो अपना काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान दिया किसने? ब्राह्मण ने, विद्या दी ब्राह्मण ने। अगर आप विद्वान न हो, पढ़े लिखे न हो, तो मूर्ख के समान खड़े रहेंगे। कहीं मार्ग ढूंढना है, अगर कहीं रास्ते में नाम लिखा हुआ है कि इस रास्ते से यहाँ जाना चाहिए, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप मूर्ख की तरह वहीं खड़े हो जाएंगे। सो ज्ञान, अगर किसी शरीर में ज्ञान न हो तो ये शरीर एक क्या कहते हैं, मांस का लुथड़ा ही है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको पुनः इस धरती पे वो सम्मान दें और उनसे वही काम सौंपा जाए कि वो फिर से वेद वेदांत का ज्ञान दें हमें। और वेद वेदांतों में ये सारा आता है, धनुर्विद्या, आयुर्वेद की विद्या, हर तरह की विद्या ब्राह्मण जानता है और ब्राह्मण देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि और किसी को पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन जिसका काम उसी को साजे। लेकिन अब तो आप लोग उनको सबसे नीचे धकेलना चाहते हैं। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं, बट इसका दुष्प्रभाव भी होगा, इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और लास्ट में जैसे पहिए का चक्र होता है ना, ऐसे घूमता है, जिधर हवा भरते हैं वो बार बार ऊपर आती रहते हैं। ऐसे हमारे समाज का संस्कार भी है। और जैसे हमारी वेशभूषा है, एक टाइम लोग कुर्ता धोती और ब्राह्मण जैसा जो वेशभूषा होता था वो पहनते थे, फिर धीरे धीरे शर्ट पैंट पे आए, अब कम कपड़ों में आ गए और पुनः उसी वेशभूषा में आ जाएंगे लोग और उसको पसंद करेंगे। मेरे कहने का मतलब है, ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य शूद्र सबका काम बताया हुआ है, सबको उनके अनुसार। ये आज भी है, वर्ण व्यवस्था आज भी है, कल भी रहेगी और ये बहुत सालों से है, भगवान राम से पहले से भी है। तो दोस्तों, मेरा सुझाव यही है कि आप अगर अपने गूगल पे जाएंगे और कहेंगे संसार में सबसे पहले जो 5 सबसे बड़े वैज्ञानिक थे उनका नाम बताएं, तो भारत के 5 ऋषि थे, उन्हीं का नाम आएगा। इस भारत में जो कुछ पहले हुआ वो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, उसके बाद कर्म के अनुसार उसमें बदलाव किया गया। ये संस्कृति सनातन किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हुआ हो। सबसे पहला धर्म, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म है। बाकी सारे तीनों धर्म जो बनाए गए हैं, एक तो सिख धर्म है, दूसरा मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम को माना, मुस्लिम का वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई और मुस्लिम,
मजहब है, मुस्लिम का धर्म नहीं मजहब है, और ईसाई भी उसी तरह से हैं। तो मेरा कहने मतलब जो भी धर्म बनाया गया है, जिसके लिए भी बनाया गया है, उसका संपूर्ण पालन करें। अभी आज अगर कुरान के बारे में कोई बोलने लगता है तो जो अभी समाज में लोग रहते हैं उसकी उपेक्षा करने लगे, नहीं कुरान में ये नहीं लिखा है। भाई जो कुरान में लिखा हुआ है अगर वही पढ़ के हम आपको बता रहे हैं तो आप कैसे कहते हैं नहीं लिखा हुआ है? और हम तो मंदिर में, हमें तो मस्जिद में बुलाए तो हम मस्जिद में जाते हैं, लोगों को मंदिर में बुलाए मुस्लिम को नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कट्टरपंथी बातें नहीं होनी चाहिए। सरलता से अगर 4 भाई हैं तो चारों का महत्व होना चाहिए। बाप एक होता है और उसके 4 बेटे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि बड़े को ज़्यादा महत्व दे छोटे को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है समान है, सभी समान हैं। लेकिन जिसका जो काम है अगर उसका काम छीन लिया जाए और विकृत कर दिया जाए, सब कुछ मिक्स कर दिया जाए तो बहुत अनर्थ होता है, जो अब उसी अनर्थ की तरफ ये दुनिया जा रही है। मैं फिर भी समाज से ये निवेदन करूँगा कि ब्राह्मण की पूजा करें, गौ की पूजा करें, और अपने विधि विधान से रहेंगे तो आपको पूर्ण सुख भी प्राप्त होगा और आप अपने कार्य को संपूर्ण कर सकेंगे। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। रावण से राम की लड़ाई हुई तो लास्ट में राम ने, जब वो धरती पे गिर गया, मरणावस्था में था, तो राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाकर इससे बड़ा विद्वान, इससे बड़ा नीतिवान, इससे बड़ा गुणवान इस धरती पे कोई नहीं है, आप जा कर के उससे कुछ ज्ञान लीजिए। तो लक्ष्मण जी जब उसके पैर की तरफ खड़े हुए, वो राम ने ही बताया, तो सबसे पहले उसने क्या कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। किसी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा था तो कहा था मनुष्य और बानर के अलावा हमें और कोई न मार सके, क्योंकि मनुष्य और बानर को बहुत छोटा समझा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो उसने लक्ष्मण जी को बताई, नीति के बारे में बताया। ये मंदोदरी उनकी पत्नी थी। जो शतरंज आज चल रहा है ये मंदोदरी ने बनाया था, और उनके अस्त्र शस्त्र जो भी था उसका ज्ञान मंदोदरी को भी था, और उसके भाई कुंभकर्ण की बीवी को भी था। कुंभकर्ण की बीवी पूरा अस्त्रागार संभालती थी, हर तरह के अस्त्र शस्त्र बनवाती थी। सो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आज हम यही समाप्त करते हैं। मेरा कहने मतलब है जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसको विघटित मत कीजिए, ख़राब मत कीजिए, उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ये फिर से विश्वगुरु बनने जा रहा है दोस्तों, इसमें आप देखिएगा ब्राह्मणों का बहुत महत्व है, रहेगा और बहुत कुछ मिलेगा। जय श्री राम।